नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं एक और हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, जो क्लास 10th मैथ के लिए बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है। वो हम कैसे करने वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कि समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिएगा और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिएगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे साथी, आप लोग एंड तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहले हम जरूर देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको सामने यहाँ पे साथी डिलीवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पहले आपके पास में जो समीकरण देखिए हुए द्विघात समीकरण है कि 3x² माइनस के 2x प्लस में क्या है 1/3 बराबर साथी यहाँ पर 0 दे रखा है, इसको मैंने लिखा यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी। वहां पे होती है कि ax² होता है और यहाँ पे प्लस का bx प्लस में c बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इन दोनों समीकरणों की हम यहाँ से कर देंगे एक बार के लिए तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो एक के स्थान पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a बराबर तो 3 मिल जाएगा और यहाँ पर b बराबर कितना मिलेगा -2 मिलेगा और c बराबर कितना मिलेगा 1/3 मिल जाएगा। अब हमारे को पूछा क्या है इसने, जो विविक्तीकर होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका वैल्यू साथी पूछा, उसको हम किससे लिखते हैं d से लिखते हैं। और यहाँ पे क्या निकालते हैं उसको कि b² -4 ऐसी निकालते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको साथी बोलते हैं क्या है डिस्क्रिमिनेंट है। तो इस d का वैल्यू हम निकालेंगे तो d बराबर यहाँ पर क्या आएगा, देखो कि b का मान आपको दे रखा है कि -2 दे रखा है, तो यहाँ पर कर देंगे -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे कर देंगे 4 गुणा a का मान आपके पास में यहाँ पर 3 है साथी और c का मान है 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ से, तो d बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा उसको निकाल दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो यहाँ पर -4 पहले से साथी दे रखा है, तो यहाँ पर आपको d का मान क्या मिल गया है, d बराबर आपको मिल गया 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है, जब d का मान 0 आ जाता है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो इसमें पूछा गया विविक्तीकर ज्ञात कीजिएगा, तो विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 बन गया है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। अब मूलों की प्रकृति कैसे होगी, मैंने आपको बताया होगा कि जब d का वैल्यू 0 बन जाता है तो उसका जो मूल होगा साथी क्या होंगे, 2 मूल बनेंगे, उसके 2 मूल होंगे। अब वो मूल कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे दोनों। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, क्या नहीं दोनों मूल आपका रियल होंगे और दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे। तो वास्तविक और यहाँ पर क्या लिख देना आपको कि बराबर होंगे, यहाँ पर लिख देना उसको बराबर होंगे। ये उसके मूलों की प्रकृति हो चुकी है। प्रकृति कैसे होगी कि दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही कैसे होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने आपके सामने बता दिया है साथी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट कैसे बनेगा, d बराबर 0 बनेगा, 2 मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही कैसे होंगे बराबर होंगे। अब और क्या पूछा है, वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिएगा, तो हमने वास्तविक लिखा है और दोनों बराबर हैं, अब उन्हें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो आपके पास में एक होता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं साथी, यहाँ पर देखो कि वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस यहाँ पर रूट में क्या होता है कि b² -4 ऐसी बट्टे में 2a होता है। ये होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है। यहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना है, b का मान आपको दे रखा है कि -2 है, यहाँ पर लिख दो कि -2 प्लस माइनस यहाँ पर लिख दो और रूट में क्या आएगा कि b² करेंगे, b का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो कि -2 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर -4, a का मान यहाँ पर 3 है साथी, c का मान है 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे सोल्व। 2 गुणा a क्या होगा कि a का मान आपके पास में साथी यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2, तो यहाँ पर हो गया, a का मान कितना साथी यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा इसको 3 लिखा साथी। अब आगे यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा कि माइनस साथी यहाँ पर पहले माइनस का b था और यहाँ पे देखोगे अपने इसका मान माइनस का b है, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका d का वैल्यू निकाला है वही b² -4ac, इसका पूरे का वैल्यू क्या हो गया आपके सामने 0 बन गया, तो यहाँ पर क्या बन गया कि 2 बच गया और इधर वाले का पूरे का वैल्यू क्या हो गया साथी 0 बन गया। नीचे क्या आएगा आपके पास में कि 2 गुणा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं रहा, यहाँ पर 2 गुणा 3 हो गया तो 2
गुणा 3 इसको लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया कि साथी 1/3 बच गया। तो अक्स का मान क्या है 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में दोनों मूल हैं वो बराबर होंगे और दोनों ही कैसे होंगे वास्तविक हो जाएंगे। तो एक मूल अगर हमारे पास में 1/3 है तो दूसरा मूल भी हमारे पास में क्या आएगा साथी 1/3 आ जाएगा। तो आपके सामने बता दिया है कि उन्हें ज्ञात भी कीजिएगा। इस प्रकार से दोनों मूलों को आप ज्ञात कर सकते हैं। इधर उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर है वो कैसा है, दोनों मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं बराबर हैं। यहाँ पर हमने निकाला इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसका वैल्यू निकाल दिया। साथ ही उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच गया होगा और इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।